नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। आज हम लोग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए जो भी आंदोलन हुए शुरू से अंत तक लेकर सारा पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो झारखंड आंदोलन का आरंभ 1912 ईस्वी में ही हो गया था और इसका अंत राज्य निर्माण के साथ 2000 ईस्वी में हुआ। 1912 में झारखंड बंगाल प्रांत का एक भाग था, लेकिन जब 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का स्थापना किया गया तब इसे बिहार के साथ जोड़ दिया गया। बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन के बाद से ही झारखंड के पृथक्करण की आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था और झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को माना जाता है। जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे और उस टाइम जे बार्थोलोमन संत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे। जे बार्थोलोमन एंग्लिकन मिशन से भी जुड़े हुए थे। एंग्लिकन मिशन का गठन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और ईसाइयों के उत्थान के लिए। ढाका विद्यार्थी परिषद में भाग लेने के बाद जे बार्थोलोमन रांची वापस आए तो उन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया। इस संगठन का आरंभिक उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना, लेकिन बाद में यह विद्यार्थियों तक सीमित न रह करके झारखंड के सभी आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का साधन बन गया। 1915 में जब जे बार्थोलोमन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वह संत पॉल स्कूल रांची के शिक्षक बन गए। उसके बाद इस संगठन से बहुत सारे नए लोग जुड़े, उसमें बहुत सारे नए लोग आए और उन लोगों ने जे बार्थोलोमन को इस संगठन से बहिष्कृत कर दिया और साथ ही 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। इसके निर्माण में जुएल लकड़ा का मुख्य भूमिका था, इसलिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक जुएल लकड़ा को माना जाता है। इसमें अन्य प्रमुख नेता भी थे, जिसमें बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव एवं पाल दयाल शामिल थे। इस संगठन का दो मुख्य उद्देश्य था, जिसमें छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधार करना था। इस संगठन में सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में शुरू किया गया, जिसमें वो चारों भाषा थे हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया और उसमें मांग किया गया कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा दिया जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए, लेकिन कमीशन ने इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया और यहीं से पृथक राज्य झारखंड हेतु एक सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हुआ। पर 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के कुछ सदस्यों के बीच आपसी मतभेद हो गया, जिसके कारण छोटा नागपुर उन्नति समाज को छोड़कर उन लोगों ने अपना एक अलग संगठन किसान सभा की स्थापना की। किसान सभा की स्थापना 1930 या 1931 दोनों आपको देखने के लिए मिल सकता है। कहीं कहीं 1930 दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं 1931 भी मिलता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष ठेबले उरांव और पहले सचिव पॉल दयाल को बनाया गया। किसान सभा, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि यह किसान से रिलेटेड कुछ होगा, तो किसान सभा ऐसा पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया। अभी तक जितने भी संगठन बने थे उसमें कैथोलिकों को कोई भी स्थान नहीं मिला था, इसलिए कैथोलिक लोग अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में किए।
इसके प्रथम अध्यक्ष बेनिफिस लकड़ा बने और इसके प्रथम महासचिव इग्नेश बेग को बनाया गया। वर्ष 1939 में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी वर्ष जयपाल सिंह का इस आंदोलन में प्रवेश हुआ और शीघ्र ही जयपाल सिंह इस आंदोलन के केंद्र बिंदु बन गए। दिसंबर 1938 में जयपाल सिंह जब पटना जा रहे थे तो रांची रुके हुए थे। जयपाल सिंह उस समय बीकानेर के रियासत के राजस्व मंत्री थे और वह पटना जाते हुए रांची रुके तो आदिवासी महासभा के नेताओं ने उनसे जाकर मुलाकात की और वे अपनी वार्षिक सभा की अध्यक्षता करने का आग्रह किए। जयपाल सिंह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और वह आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन, जो कि रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन में आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता की। आदिवासियों ने जयपाल सिंह का भव्य स्वागत किया और उन्हें मरांग गोमके या बड़े गुरुजी की उपाधि प्रदान की। इसी महासभा में पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। आदिवासी महासभा की मांग पर बिहार विधानसभा में यह विचार विमर्श किया गया, परंतु इस मांग को बिहार सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 1939 में गंगापुर क्षेत्र के आदिवासियों ने निर्मल मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विद्रोह में आंदोलन प्रारंभ किया और 25 अप्रैल 1939 को सिमको में एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत हो गई। आदिवासी महासभा ने इसे सिमको हत्याकांड की संज्ञा दी और इसे हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गंगापुर क्षेत्र जो था वह पहले छोटा नागपुर रियासत का ही एक भाग था, लेकिन 1936 में उड़ीसा में मिला लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद 31 अक्टूबर 1939 को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। आदिवासी महासभा ने कांग्रेस के सत्ता त्याग पर मुक्ति दिवस मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया और खुलकर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में उसका साथ देने लगी। युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह रांची का चीफ वार्डन एवं बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाए गए। दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए। उन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना मांग के प्रांत की मांग को ठुकराकर जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने को कहा। उसके बाद छोटा नागपुर के कमिश्नर के अधीन 2 छोटी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा में 1 जनवरी 1948 को मिलाया जाने वाला था। सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में छोटा नागपुर में जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में भाग लेने आए लोग नारा लगा रहे थे, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, मतलब कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, और मरांग गोमके की जय का भी नारा लगा रहे थे। पर उस सभा में जयपाल सिंह के नहीं पहुंचने के कारण भीड़ बेचैन होने लगी और इसी बीच कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भीड़ द्वारा राजमहल तथा शहरी क्षेत्र पर हमले की योजना बनाई गई है। भीड़ जब राजमहल की ओर जाने के लिए बढ़ी तो उड़ीसा पुलिस उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाने लगी। इससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इसी घटना को खरसावां गोली कांड के घटना के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने खरसावां गोलीकांड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी।
इस गोलीकांड के बाद भारत सरकार ने सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा प्रांत में विलयन का आदेश रद्द कर दिया और इसे बिहार प्रांत में विलयन का नया आदेश दिया। इस प्रकार ये रियासतें 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक कुल 139 दिन उड़ीसा के अधीन रही और फिर बाद में इसे बिहार में मिला लिया गया। इसके बाद झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। उसके बाद जमशेदपुर में आदिवासी महासभा ने एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया और आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया और जयपाल सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मतलब कि झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो 1950 में। कहाँ पे किया गया, तो जमशेदपुर में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जब 1952 में होने वाला था तो झारखंड पार्टी भी इसमें भाग लिया और 33 सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा। सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, परंतु आगे का चुनाव में इसका प्रभाव कम होता नजर आया। इसी बीच राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद 11 नवंबर 1953 ईस्वी को लोहरदगा में छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना था, लेकिन सम्मेलन के एक दिन पहले ही यानी 10 नवंबर को उस सम्मेलन से जुड़े प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी से छोटा नागपुर संथाल परगना को स्वायत्त शासी अधिकार देने या अलग राज्य का दर्जा देने की मांग का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किया गया और सुखदेव महतो को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष चुना गया। रामनारायण सिंह का उपनाम शेरे छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी है। यह उपनाम उन्हें रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। पृथक झारखंड राज्य की मांग ठुकराने से झारखंड पार्टी को बहुत धक्का लगा। लोगों का आंदोलन काफ़ी मंद पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि दूसरा आम चुनाव मतलब कि 1957 में झारखंड पार्टी को 32 सीट मिला और धीरे धीरे ऐसा परिणाम हुआ कि तीसरा आम चुनाव में मतलब कि 1962 में झारखंड पार्टी को सिर्फ 20 सीट प्राप्त ही हुई और उसके बाद 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया और इस प्रकार 1963 में झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पीछे जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी जहां आरा का काफ़ी बड़ा हाथ था। इस समझौते के बाद जहां आरा को इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया गया और जयपाल सिंह को बिहार के विनोदानंद झा की मंत्रिपरिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। वर्ष 1963 से 73 ईस्वी तक झारखंड आंदोलन में काफ़ी बिखराव का दौर बना रहा। अधिकांश झारखंडी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और शेष आपस में लड़ते झगड़ते रहे। झारखंड पार्टी परस्पर विरोधी कई टुकड़ियों में बंट गई, जैसे ललित कुजूर के नेतृत्व में बिरसा सेवा दल का गठन 1965 ईस्वी में किया गया। बागुन सुम्बरई के नेतृत्व में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में किया गया। जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में किया गया।
कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना भी 1968 ईस्वी में की गई। आगे चल कर के हुल झारखंड पार्टी का भी 1970 में विभाजन हो गया और हुल झारखंड पार्टी का विभाजन करके 1970 में प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू द्वारा किया गया। उसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी में भी विभाजन हो गया और उससे 1969 में अलग होकर एक अलग झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व N.E. होरो ने किया। 1969 में ही शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो द्वारा की गई। उसके बाद शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में की गई। अरुण कुमार राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 में किया गया। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन भी 1971 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन एवं ए.के. राय का पूरा नाम है अजीत कुमार राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जिसमें कि विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया और शिबू सोरेन को इसका महासचिव बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह महसूस किया कि छात्रों को भी झारखंड आंदोलन से जोड़ना चाहिए, तो वह ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन 1986 में कर दिया। आजसू का गठन 22 जून 1986 को जमशेदपुर में किया गया था, जो कि सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की बने और प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया। पर आजसू भी 1987 में झामुमो से अलग हो गया। उसके पश्चात रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में किया गया और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इस समन्वय समिति के संयोजक मनोनीत किया गया। झारखंड आंदोलन का रुख देखकर 1987 ईस्वी में भाजपा ने पृथक झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किया। बाद में दबाव व चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर भाजपा ने पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव को मान लिया। तत्कालीन बिहार के 18 जिलों के मिलाकर के वनांचल की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1987 में की गई। उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा झारखंड के समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन 23 अगस्त 1989 को किया गया, जिसके अध्यक्ष B.S. लाली थे। झारखंड विषयक समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की और 1 अगस्त 1991 को बिहार विधानसभा में झारखंड विकास परिषद विधेयक पारित कर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। पर 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा, पर पता नहीं कैसे झारखंड का निर्माण हो गया और आज तक वो सही सलामत हैं। 30 अप्रैल 1993 ईस्वी को भाजपा ने लोकसभा में वनांचल के गठन संबंधी एक गैर सरकारी प्रस्ताव पेश करके मतदान कराने की कोशिश की, पर वह विफल हो गई। इसी बीच आजसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 ईस्वी में किया गया। उसके बाद बिहार सरकार एवं झारखंड के नेताओं के साथ वार्ता के कई दौर के पश्चात झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद यानी कि जैक मीन्स झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन के लिए अगस्त 1994 में सहमति बन गई और 9 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ। जैक का गठन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था।
परंतु झारखंड छात्र संघ एवं वाम समर्थित घटकों ने इसे आदिवासियों के हाथ में झुनझुना का नाम दिया। वर्ष 1997 ईस्वी में चारा घोटाला में फंस जाने के कारण लालू प्रसाद यादव का रुतबा घट गया। वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सके। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से अपना एक अलग दल बनाया और जनता दल में विभाजन के कारण उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। उन्होंने झामुमो एवं निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी कई शर्तें मानी, जिनमें मुख्य शर्त थी बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड प्रांत के गठन के लिए संकल्प पारित करना। 22 जुलाई 1997 को बिहार की राजद सरकार ने झारखंड राज्य के गठन से संबंधित संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेज दिया। इसे झारखंड निर्माण के लिए पहला वैधानिक कदम माना जाता है। परंतु इस बार भी झारखंड राज्य निर्माण का सपना पूरा नहीं हो पाया और आंदोलन चलता रहा। फिर फरवरी 2000 ईस्वी में बिहार विधानसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और पूर्ण बहुमत के अभाव में उन्हें मजबूर होकर कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा तथा पृथक राज्य की हिमायत करने की कांग्रेस की शर्त माननी पड़ी। राबड़ी सरकार ने कांग्रेस के दबाव में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद यह विधेयक लोकसभा द्वारा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया और राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया तथा राष्ट्रपति श्री नारायणन द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई और इस प्रकार हमारा झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। बिहार के 18 जिलों को मिलाकर यह राज्य बना और इसके प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार को बनाया गया। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने और इंदर सिंह नामधारी को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।